वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th एसएसटी में जो हमारा सिविक्स वाला पोर्शन है, इसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, हमने ये पहले क्लास में पढ़ा। व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे पहले जो क्लास में हमने डिस्कस किया है कि स्टेट को रिलीजन से अलग करना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि मज़हब और सरकार का अलग अलग होना ही सेक्युलरिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब मज़हब को सरकार से अलग कर दिया जाता है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर पाती है, मतलब कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों का राज है। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जो वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उनके बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको लोगों ने चुना होता है तो वो लोगों की नीड्स का ध्यान रखते हैं। तो इन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या होता है कि लोगों के जो नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करना, उन पे ध्यान देना कि लोगों को क्या ज़रूरत है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अगर हम ऐसे ही रिलीजन को स्टेट पावर से अलग कर देते हैं तो डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम रिलीजन को स्टेट से अलग करते तो जो रिलीजन की एक आर्बिट्रीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो हर एक मुल्क में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप होते हैं और इसमें से एक ग्रुप ऐसा होता है जो मेजॉरिटी में आता है। अब अगर सपोज कीजिए कि मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास एक्सेस टू स्टेट पावर, मतलब कि वो राजा के सतह में आ सकते हैं या आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो इजीली दूसरे माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इनको पर्सिक्यूट कर सकते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मेजॉरिटी ग्रुप पावर में आ जाए तो वो माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी कि वो माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं उनको अपनी मनमानी से चलाएंगे। मेजॉरिटी ग्रुप पावर का इस्तेमाल करके माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वो गलत यूज़ करेंगे पावर का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कंट्री में डेमोक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के राइट्स पे ध्यान रखा जा सकेगा। इसीलिए रिलीजन को स्टेट से अलग करना ज़रूरी है ताकि स्टेट पावर को रिलीजियस ग्रुप एक्सेस ना कर पाए और अपनी मनमानी ना चला पाए। अब ये जो टायरनी है मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप की, अगर मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास पावर आ जाती तो इनकी टायरनी बढ़ जाती, मतलब जो इनका बैड ट्रीटमेंट है दूसरे लोगों की तरफ या अपने पावर से दूसरे लोगों को दबाना चाहते हैं, इससे क्या होता है कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं।
मतलब अगर मेजॉरिटी ग्रुप के पास पावर आ जाती है तो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल जाता है और इनकी टायरनी बढ़ जाती है और ये किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अदर रिलीजियस ग्रुप के लोगों पर किसी तरीके से या तो उनके मज़हब को बदलने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते या फिर उनको अपने हिसाब से रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आपको हमारे मज़हब के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनसे छीन सकते हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं अगर उनके पास पावर आती तो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी की जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको छीन सकते हैं, वो उनसे उनके जो राइट्स हैं वो छीन सकते हैं। एट टाइम्स जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग होते हुए लोग हैं उनको किल भी कर सकते हैं। अब जो मेजॉरिटी के लोग हैं जिनके हाथ में पावर है अब वो माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोगों को इनके मज़हब के हिसाब से इनको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब है रोकना, और ऐसा किसी भी मज़हब पर डोमिनेशन होना, वायलेशन होना या फिर किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना, एक्सक्लूजन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स, ये चीज़ें जो हैं ये हर एक इंसान के राइट्स को वायलेट करता है, तो उनके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो गारंटी ये करता है कि सभी लोग इक्वल हैं, मज़हब पे इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और अगर मेजॉरिटी के हाथ में पावर आ जाए तो उनकी टायरनी बढ़ जाती और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, तो लोगों के जो राइट्स हैं वो इनसे छीने जा सकते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिलीजन है इसको स्टेट पावर से अलग किया जाए। अब यहाँ पर सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये दिया गया है कि रिलीजन को स्टेट से अलग इसलिए किया गया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ताकि हर इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर किस तरीके की फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है। सपोज अगर किसी को अपना मज़हब पसंद नहीं आ रहा है, वो उस मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो सकता है और उनके पास ये राइट हैं और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है और ना ही कोई किसी भी इंसान पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है। मज़हब पर हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि वो अपने मज़हब को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब में जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझाई हुई है कि अगर आप हिंदू हो, अगर आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हो, तो अगर आपको अनटचेबिलिटी पसंद नहीं है तो आप अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में जा सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो, स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग करना ताकि लोग अपने तरीके से किसी भी मज़हब को अपना सकेंगे, किसी भी मज़हब में जा सकते हैं, अपने तरीके से जो इनको मज़हब पसंद आएगा उसमें वो कन्वर्ट हो सकते हैं और स्टेट को कोई हक नहीं है इसमें इंटरफेयर करने का। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म।